तो क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जिम ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी उनमें से 60% से भी ज्यादा लोग जिम को छोड़ देते हैं। तो अगर आप एक जिम ओनर हो और आपके साथ भी यही समस्या है तो आज मैं कुछ कारण बताने वाला हूं जिसकी वजह से लोग जिम छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं, और उन पे काम करके कैसे आप उनको रिटेन कर सकते हो, उनमें से 30 से 40% लोगों को रिटेन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में यही सब बताने वाला हूं मैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जिम छोड़ने के मुख्यतः 5 वजह हैं। सबसे पहला और मेन वजह है जल्दी रिजल्ट की चाह, यानी क्विक रिजल्ट आ जाए, महीने 2 महीने में रिजल्ट आ जाए। दूसरी वजह है सही गाइडेंस और सपोर्ट की कमी। तीसरी वजह है लाइफस्टाइल और समय की कमी, टाइम की कमी, मतलब जिम वालों को टाइम ही नहीं मिलता, जिम करने वालों को टाइम ही नहीं मिलता। चौथी वजह है जिम में बोरिंग माहौल और मोटिवेशन की कमी। पांचवी वजह है महंगी मेंबरशिप और बजट का इशू। अब एक एक इस पॉइंट पे बात करेंगे कि इस पे क्या वर्क कर सकते हैं हम लोग और कैसे क्लाइंट को ड्रॉप आउट से रोका जा सकता है, रिटेन किया जा सकता है। तो जो हमारा पहला रीजन था जल्दी रिजल्ट की चाह, उसमें क्या किया जा सकता है? देखिए, आप रियलिस्टिक फिगर रखिए, लोगों के सामने रियल पिक्चर रखिए। जब भी कोई जिम आता है ज्वाइन करने तो उसको पहले ही बताया जाता है कि आपका जो मोटो है उसको पूरा होने में वक्त लगेगा। अब उसका आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारे लोग आपके जिम में बहुत सालों से एक्सरसाइज कर रहे होंगे या कोई बॉडी बिल्डर नया भी ज्वाइन हुआ होगा, तो उससे उसकी मीटिंग करा के बताओ कि भैया जो आपने ये बॉडी बनाई है इसके लिए कितने साल लगे हैं, तो खुद ही बताएगा मैं 7 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं 10 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और वो अगर मोटिवेट करे कि देखिए जल्दी रिजल्ट नहीं आता, अगर आप सोचेंगे कि 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ना वेट लॉस होता है, ना वेट गेन होता है, ना बॉडी बनती है। उसके लिए एक लंबा वक्त है, एक लंबा प्रोसेस है, और आपको सबसे पहले आदत यही डालनी है कि आप रेगुलर जिम जा सको। तो आप रियल फिगर रखेंगे तो एक जो एक्सपेक्टेशन होता है वो सेट हो जाता है कि नहीं इसमें टाइम तो लगेगा, तो बंदा जो यूजर है वो डीमोटिवेट नहीं होता। तो आप पहले ये पिक्चर उसके सामने क्लियर रखो। तो ड्रॉप आउट जो होते हैं ना, जो निराशा में होते हैं कि 2 महीने हो गए यार कुछ नहीं हो रहा, मैं जिम छोड़ देता हूँ, इससे कुछ नहीं होगा, जब उसके माइंड में क्लियर रहेगा कि नहीं रेगुलर जाना पड़ता है, तो ड्रॉप आउट इस वजह से थोड़े कम हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा रीजन था सही गाइडेंस और सपोर्ट की कमी, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, गाइडेंस क्या होता है? जब आप एक जिम ओपन करते हो या जिम खोलते हो और जब क्लाइंट आता है, क्लाइंट आने के बाद लोग अपनी एक्सरसाइज खुद ही कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे न्यू कमर होते हैं, जो ओल्ड होते हैं उनको तो मालूम होता है, उनको मूवमेंट का, पोस्चर का और कितना वजन उठाना है उनको सब पता होता है। लेकिन जो न्यू यूजर होता है उसको मूवमेंट का भी नहीं पता होता, पोस्चर का भी नहीं पता होता। तो आपको उनको गाइड करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा और उनको पहले ही आगे से जाके बताना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ पूछना है, कोई एक्सरसाइज करनी है तो पहले पूछ लो आप, मैं बता दूंगा, फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर महीने 2 महीने वो चलता रहा, वो अपने आप एक्सरसाइज करता रहेगा, फिर जाहिर सी बात है रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो अलग ही मूवमेंट से एक्सरसाइज कर रहा है और फिर वो छोड़ के चला जाएगा। तो गाइडेंस और सपोर्ट दोनों ही आपका जो एक जिम ओनर होने के नाते या जिम ट्रेनर होने के नाते एक न्यू यूजर को तो खास करके होना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप आउट न्यू यूजर का ही होता है। ओल्ड को पता है कि मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए और मैं करता रहूंगा तभी कुछ हो सकता है, तो न्यू यूजर पर फोकस कीजिए। अगर ये माहौल रखेंगे जिम में आप, तो ड्रॉप आउट कम होंगे, रिटेन ज्यादा होंगे। अब हमारा जो तीसरा रीजन था ड्रॉप आउट का, वो था लाइफस्टाइल और टाइम की कमी। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो जिम ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन उनका वर्क ऐसा होता है, या तो स्टूडेंट होते हैं, उनकी कोचिंग या कुछ ऐसा प्रोफेशनल होता है जिसको टाइम की बहुत कमी है। तो आप उनसे बातचीत करके उनके लिए एक टाइम स्लॉट दे सकते हो। अगर कोई 8 बजे रात तक वर्क करता है और फिर वो 8:30 बजे तक जिम आता है और वो फिर 1 घंटे एक्सरसाइज करना चाहता है, या 9 बजे तक भी वर्क करता है और फिर कहता है कि मैं एक्सरसाइज कैसे करूं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, फिर घर भी जाना होता है, तो आपका जिम बंद हो जाता है, तो उनको एक टाइम स्लॉट दे सकते हो आप कि ठीक है आप 10 से 10:30 मैं आपके लिए ओपन कर सकता हूं। अगर ऐसे आपको 4, 5, 6 लोग मिल जाएं, तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर सको अपने हिसाब से, तो ड्रॉप आउट कम हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, लोग जोश जोश में जिम ज्वाइन तो कर लेते हैं, फिर होता है क्या है कि टाइम की कमी और वो टाइम हावी हो जाता है जिम पे। तो आपको एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि टाइम स्लॉट रखें। ऐसे ही जो होम मेकर्स हैं, जो औरतें हैं जो जॉब नहीं करती, घर का काम करती हैं, होम मेकर्स हैं, उनके लिए जो वक्त होता है वो दोपहर का होता है, क्योंकि जब वो अपने 11-12 बजे तक काम से फ्री हो जाती हैं, तो 12 से लेकर 3 बजे के बीच में जो होता है, या 12 से 1 या 2 के बीच में उनको थोड़ा सा वक्त मिल जाता है कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। तो उस वक्त भी अगर एक टाइम स्लॉट दे दोगे आप कि ठीक है मैं लेडीज के लिए, जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये टाइम स्लॉट बुक करता हूँ, तो एक तो आपकी जिम में मेंबरशिप भी बढ़ेगी और जो टाइम की वजह से ज्वाइन नहीं कर रही है, ड्रॉप आउट कर रही है औरतें, वो रिटेन हो जाएंगी। तो इस पर ही फोकस करना चाहिए आपको। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है और उनकी टाइम मैनेजमेंट ऐसी है, उसमें आपको सपोर्ट करना होगा ताकि ड्रॉप आउट ना बढ़े। चौथा जो हमारा रीजन था कि जिम में बोरिंग माहौल और मोटिवेशन की कमी, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, जिम में बोरिंग माहौल ऐसा होता है कि मैं जिम में जा रहा हूँ किसी नए जिम में एज ए यूजर
यूजर, न्यू यूजर। और उसमें क्या हो रहा है कि कोई ऐसा माहौल नहीं है, मतलब सब अपना अपना वर्कआउट कर रहे हैं और घर को जा रहे हैं, कुछ ऐसा माहौल नहीं है। एक बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी होती है। बॉन्डिंग होती कैसी है? आप कस्टमर के सेगमेंट बांट दो कि न्यू यूजर का ये सेगमेंट है, ओल्ड का ये है, फीमेल्स का ये है, एथलीट लेवल के बंदों का ये है। उनमें आप बातचीत करोगे, उसमें आप ट्रेनर्स आपके जो हैं वो बातचीत करेंगे कि उनके क्या चल रहा है, उनको ट्रैक कैसे किया जा सकता है। उनकी आपस में जो बॉन्डिंग होगी तो माहौल बोरिंग नहीं रहेगा। जैसे आप किसी जगह जाते हो, अगर वहां आपके 2-3 दोस्त बन गए तो फिर वहां माहौल बोरिंग नहीं होता और आप बार बार जा सकते हो। इसी तरीके से जिम में भी होना चाहिए। अगर एक यूजर अकेला अकेला है और 2-3 महीने के बाद देख रहा है कि कोई बॉन्डिंग नहीं है तो उसको बोरिंग लगने लग जाता है और फिर वो जिम छोड़ देता है। तो कोशिश करो जो भी उस लेवल के लोग हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग हो। अब बॉन्डिंग करने के लिए आप छोटे छोटे कंपटीशन करा सकते हो। जो न्यू यूजर हैं उनके लिए एक छोटा कंपटीशन रख दिया। इसी हिसाब से छोटे छोटे कंपटीशन आप एथलीट लेवल का भी रख सकते हो और आप फीमेल्स में भी रख सकते हो। तो उससे क्या होता है कि एक बॉन्डिंग होती है। फिर ट्रैक करना पड़ता है आपको कि ट्रैक आप वीकली या मंथली उनके गोल अचीव हुए नहीं हुए, उनके वर्कआउट में क्या चल रहा है। तो इससे बॉन्डिंग होती है, सब एक दूसरे से बात करते हैं और फिर एक माहौल बनता है कि हाँ मुझे जिम जाना चाहिए, वहां लोग हैं, मिलना जुलना भी होगा, वर्कआउट भी होगा। बोरिंग जिम में कोई जाना पसंद नहीं करेगा। 1-2 महीने में ही पता लग जाता है कि यहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो खास ख्याल रखो कि लोग एक दूसरे से बात करें, ग्रुप बना के एक्सरसाइज करें, चाहे नए लोग हो या ओल्ड पीपल हो, लेकिन नए लोगों पे खास ख्याल रखना। अब पांचवा जो हमारा रीजन था वो था बजट का इशू, हाई प्राइसिंग। देखिए कंपटीशन जिस लेवल पे जिम में चला गया है इंडिया के अंदर, वहां पे क्या है, आप बहुत ज्यादा ओवर चार्ज नहीं कर सकते। तो आपको एक ऐसा प्राइस मॉडल रखना पड़ेगा जिसमें आपको नुकसान भी ना हो, आप प्रॉफिटेबल भी बने रहें और आपके पास क्लाइंट भी रहें। अब ये कैसे होता है, वहां की जेंट्री कैसी है, प्रोफेशनल लोग हैं या बिजनेसमैन हैं या स्टूडेंट्स हैं, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करो, उसी हिसाब से आप अपनी प्राइस कैटेगरी रखो, मेंबरशिप चार्जेस रखो। अगर आप ओवर प्राइस कर दोगे, 1000 रुपए के जिम के लेवल को 2000 कर दोगे तो क्लाइंट रिटेन नहीं हो सकता। वो एक बार मोटिवेट होके आ जाए आपके जिम में और लेकिन प्राइस ज्यादा लगे फिर वो ड्रॉप आउट कर जाए, छोड़ जाए। तो आपको एक अप्रोप्रिएट रखना पड़ेगा। फिर उसमें सेगमेंट बनाओ आप कि आप ह्यूज डिस्काउंट दूंगा अगर आप ईयरली लेते हो और क्वार्टरली लेते हो तो ये है, मंथली ये है। तो आप कई सेगमेंट बना सकते हो आपकी मेंबरशिप की। तो उससे क्या होगा कि अब फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, जिसके पास जिस हिसाब से पे करने की कैपेसिटी है वो पे कर सके। और सर्विसेज हमेशा ही मेंटेन रखना आपको कि जिम में कोई सर्विसेज में दिक्कत ना हो, ताकि आपकी फी जस्टिफाई लगे। तो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस नहीं रखना, बहुत ज्यादा कम भी नहीं रखना, वरना नुकसान के चांसेस बहुत हो जाएंगे। फिर आप सर्विस देके भी क्या करोगे जब आपको कमाई ही नहीं होगी। तो एक एप्रोप्रिएट प्राइसिंग मेंबरशिप फी रखना है आपको, ताकि ड्रॉप आउट रोका जा सके। तो ये जितने भी रीजन हैं, यही मेन रीजन है कि ड्रॉप आउट बढ़ते हैं। लेकिन ड्रॉप आउट फिर भी रहेंगे, लेकिन कम ड्रॉप आउट हो आपके जिम में। जितने भी मान लीजिए 100 में से 60 लोग चले गए तो उसमें से 30 लोग को कैसे भी करके रिटेन किया जा सके, ये आपको हमेशा सोचना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी इंसाइटफुल लगी होगी और आपको इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें लगी होंगी और आप कुछ बातें इसमें जिम में अप्लाई कर सकें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।